स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैं बात करूं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को हमने एक साल पहले कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं दूसरे चैप्टर पे चला गया, उसका रीजन मेरे को भी नहीं पता क्यों चला गया, और मैं भूल भी गया था कि मैंने लेक्चर फर्स्ट पे 2 वीडियो बना रखे हैं। वो तो भला हो एक बच्चे मयंक का, जो उसने मेरे को बता दिया कि सर तीसरा वीडियो कब आएगा, तब मेरे ध्यान आया कि यार मैंने 2 वीडियो कब बना दिए। फिर मैंने देखा 500 प्लस वीडियो बना रखे हैं, उनमें से तो देखिए मेरे को 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, और उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बताया क्या है उनमें, मैंने 1.1 का जो बेसिक है वो, और उसी वीडियो में लेक्चर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, उसी में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया था। लेक्चर सेकंड में टाइप ऑफ रिलेशंस, जितने भी टाइप है रिलेशन के, उन पे डिस्कशन किया था, उनकी कंडीशंस क्या हैं उनको समझा था। और अब इस लेक्चर थर्ड में 1.1 को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन नंबर 3 से। यहां पे आपको जो रिलेशन है ना, वो मेनली तो 3 टाइप के आपको फॉलो करने हैं। कौन कौन सा? एक तो रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांसिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोल क्या रखा है वो पढ़ते हैं। आपको एक सेट दे रखा है ए, और उसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर में लिख रखा है 1, 1, 1, 2, 2, इस टाइप से। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो रिलेशन है ना, ये ए पे रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव नहीं होगा, प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम रिफ्लेक्सिविटी की चेक करते हैं, तो आप इसको या तो ऐसे लिख लो फॉर रिफ्लेक्सिविटी या फिर फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो पहले कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद इसको ये वाला रिलेशन ए पे रिफ्लेक्सिव है ये प्रूव करेंगे। ऐसे सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के लिए करेंगे। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिविटी क्या करते हैं, तो पहले मैं इसकी कंडीशन एक बार लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस हो, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है किसकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। देखो क्या कह रहे हैं, यहां पे जो सेट ए आपको दे रखे ना, उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच, किसी एक के लिए नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए जो भी ए में आ रहे हैं, ए में 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी, क्या इनके लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या कह रही है, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग हमने समझा था खुद के साथ रिलेशन। ठीक है, तो यहां पे देखो ए उसको रिलेट कर रखा है किसके साथ, ए के साथ, और उनसे जो भी आएगा ऑर्डर्ड पेयर वो रिलेशन आर में आना चाहिए, है ना। तो पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 1 है ना, तो वो जो 1 है ए से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है क्या, चेक करो 1,1 बिल्कुल आ रहा है आर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले एलिमेंट 2 को लेकर चेक करो, 2 बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, तो 2 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब 2,2 आर में आ रहा है क्या, चेक करो 2,2, हाँ बिल्कुल आ रहा है आर में। ऐसे 3 के लिए चेक करो, 3 ए से बिलोंग कर रहा है 3, तो यहां पे ए की वैल्यू 3 पुट करो, तो 3,3 आर से बिलोंग करना चाहिए, 3,3 बिल्कुल आ रहा है आर में। ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट है 4, उसके लिए चेक कर लो, 4 ए से बिलोंग कर रहे हैं, और 4,4 देखो आर में आ रहा है क्या, लास्ट वाला बिल्कुल आ रहा है आर में। यानी ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है ये किस पे रिफ्लेक्सिव है, इस साइड ए पे रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो अब इसको इसी फॉर्मेट में मैं लिखना चाहूं जो आपको नंबर दे रखी है उसी फॉर्मेट में, तो क्या लिखेंगे, हेयर 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ए के एलिमेंट है। ठीक है, सच दैट 1,1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ, ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर है ये भी आर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिलेशन आर है, ये जो रिलेशन आर है ये ए पे रिफ्लेक्सिव होगा, दैट इज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन दैट सेट ए। ओके, अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड कौन सा है, सिमेट्रिक वाला, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चेक करते हैं? इनवर्स। ठीक है, कैसे इनवर्स? देखो यहां पे पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, लेट A, B belongs to R, then या फिर A, B R में अगर है तो देयर एग्जिस्ट B, A also belongs to R, ये होना चाहिए। अगर मैं इसको R में लेके चलूं तो मेरे को ये चीज प्रूव करनी होगी। ठीक है, देखो R में इस फॉर्मेट में जो भी आ रहे हैं, सपोज पहला एलिमेंट लिया मैंने 1,1 है ना, तो 1,1 R में आ रहा है ना, तो उसका इनवर्स मतलब B को पहले A को बाद में लिख दिया। तो 1,1 अगर R में आ रहा है तो इसका इनवर्स क्या आएगा? ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, वही बन गया 1,1, वो भी R में है। ठीक है, दूसरे के लिए चेक कर लो, आपको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई ना करे, तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। और अगर जो भी एलिमेंट इसमें है सारे के सारे का इनवर्स विद्यमान है इसमें R में, तो वो फिर सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जो इसको सेटिस्फाई ना करे, कम से कम एक एलिमेंट भी मिल गया ना, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट देखो 1,2 R से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो B, A यानी 2,1 R में आ रहा है क्या? चेक करो, 2,1 R में तो कतई नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट का इनवर्स नहीं है R में, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन R है ये A में सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे? कंडीशन तो ये थी, अब आप जो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं इनसे बता दो इसको। ठीक है, हेयर 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2 ये तो R में आ रहे हैं, बट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू सेट R, 2,1 R में नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन इस एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये जो रिलेशन R है ये सिमेट्रिक नहीं है, किसमें? उस सेट A में, दैट इज रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक ऑन दैट सेट A। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं ट्रांसिटिव वाला, तो इसको मैं रफ कर दूं पहले, स्पेस तो होगा नहीं, हाँ मेरे को पता है नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए भी, सॉरी ट्रांसिटिव के लिए भी आपको पहले कंडीशन लिखनी है, और कंडीशन लिखने के बाद फिर आप कोशिश करो कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिले जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। अब वो कंडीशन क्या है वो तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन को देखते हैं तीसरे पार्ट के लिए, फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? लेट A, B बिलोंग्स टू R, A, B R से लिया, और दूसरा एलिमेंट इस तरीके से लेना है कि जो इसमें कोडोमेन बन रहा है ना रिलेशन, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को देखो, लास्ट वाला B, ठीक है, उसका किसी तीसरे के साथ रिलेशन, सपोज C के साथ, वो भी R में आ रहा है। अगर ये दोनों R में है देन देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए? फर्स्ट का लास्ट के साथ ऑर्डर्ड पेयर जो आएगा वो R से बिलोंग करना चाहिए। ये वाली कंडीशन हमको प्रूव करनी है, ये दो हम लेके चलेंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट जो है ना, ठीक है, इसके बाद जो होता है उसको हम प्रूव करते हैं। ओके, और ये सिंबल जो है देयर एग्जिस्ट वगैरह, ये आप अच्छे से यहीं पे कोशिश करो समझने की, क्योंकि जब आप बीएससी या बीटेक वगैरह जो भी करोगे तो उसमें जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें भर भर के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अभी से आदत डाल लो आप इनको लिखने की। ठीक है, उल्टा ई बना दिया मैंने, सिमेट्रिक कर दिया ई का। ओके, तो देखो यहाँ पे ये हम लेके चल रहे हैं, तब हमको प्रूव करना है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, तो यहां पे कोई भी आप ऐसा एलिमेंट लो, सपोज मैंने ले लिया 1,2, ठीक है, 1,2 R में आ रहा है, तो दूसरा एलिमेंट ऐसा लेना है कि जहां पे खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट हो। तो 2 का किसके साथ रिलेशन है? 3 के साथ आ रहा है, 3 के साथ आ रहा है। आपको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बताना जो इसको सेटिस्फाई ना करे। अगर कम से कम एक एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढ लिया ना तो आप सक्सेस हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन,
आर में आ रहा है, 1 2 आर में है, और 2 का 3 के साथ वो भी आर में बिलोंग कर रहा है, तब आपको प्रूव करना होगा ए का सी के साथ जो रिलेशन बनेगा वो भी आर में आएगा। ए का ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो ए का सी के साथ 1,3 चेक करो, 1,3 आर में आ रहा है क्या? 1,3 कहीं भी नहीं है आर में, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं हुआ, जो आर था वो ए पे ट्रांसिटिव नहीं हुआ। किस एलिमेंट के लिए? इनके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो कंडीशन हमने लिख दी है, अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में कंडीशन भी लिखनी है और उसके बाद जो हमें ये न्यूमेरिकली ऑर्डर्ड पेयर लेके बता रहे हैं उनको भी आपको करके बताना है कि किस एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो क्या लिखेंगे? हियर 1,2 belongs to R and 2,3 also belongs to set R, but ए का बी के साथ रिलेशन बनाया, आर में आ रहा है, बी का सी के साथ आर में आ रहा है, तो ए का सी के साथ 1 का 3 के साथ 1,3 ये ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू सेट आर, दैट इज रिलेशन आर इज नॉट ट्रांसिटिव ऑन दैट सेट ए, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। इसने बोल रखा था ना कि वो रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए यार ए पे, बिल्कुल आया था पहले वाला, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं आया था, और ट्रांसिटिव नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आया, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट, ओके इस सेट को मैं ए बोल देता हूं, ठीक है। लेट गिवन सेट इज ए, जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। और रिलेशन आपको ये रखा है और इसने बोला कि ये प्रूव करो कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है, ठीक है। पहले मतलब तीसरे वाले की तरह हो गया, तो करते हैं। तो एक बार वैसे ही चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए ये जो एलिमेंट है ना, एक के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। 1 का 1 के साथ है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। दूसरा देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्री नहीं बननी चाहिए, मतलब इसका इन्वर्स नहीं मिलना चाहिए आपको। सपोज 1 2 है तो 2 1 नहीं है, बस मिल गया एक एलिमेंट। दूसरे को चेक करना चाहो कर लो, 2 3 है, 3 2 है क्या? 3 2 नहीं है, ठीक है। यानी इसका इन्वर्स यहाँ पे आर भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांसिटिव 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ 1 3 वो भी नहीं है, मतलब ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, ठीक है। ये आपको पता लग गया। अब इसको लिखना कैसे है वो थोड़ा आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके रूटीन में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहला वाला पार्ट, और पहला क्या प्रूव करना है हमको? रिफ्लेक्सिव है ना। फॉर रिफ्लेक्सिविटी स्पेलिंग क्या है? REFLEXIVITY। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, उस सेट को हमने ए बोल दिया ना, हाँ ठीक है। देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हेयर 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1 1 2 2 3 3 also belongs to set R, that is relation R is reflexive on set A। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या है? सिमेट्रिक वाला ना। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन लिखो पहले, और कंडीशन क्या? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहां पे ए और बी कहां से है? इस सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, चलो लिख लो वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो एलिमेंट है ना ये ए से आ रहे हैं, और ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं देयर एग्जिस्ट, तो किसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है? बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स है वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ओके। तो यहां पे हमने किसको चेक किया? 1 2 को चेक किया, 1 2 आर में आ रहा है, लेकिन इसका इनवर्स 2, 1 आर में नहीं है, इसका भी नहीं है। किसी भी एक को आपको लिखना है ना, कोई भी एक चाहिए था आपको, तो 2 2 मिल गए। तो क्या लिखें? हेयर 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट
2,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, दैट इज आर इज, जो रिलेशन आर है वो नॉट सिमेट्रिक ऑन ए। तो नीचे लिख दू, स्पेस है या साइड में लिखना पड़ेगा? साइड में लिख देता हूं। दैट इज रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन दैट सेट ए। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं। तो तीसरा मैं यहां पे कर देता हूं, बस इतना स्पेस काफी है। ट्रांसिटिव, फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, तो कंडीशन लिखो पहले, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और यहां पे ए बी क्या है वो बता दो, वेयर ए बी सी कहां से आ रहे हैं? सेट ए के एलिमेंट होते हैं, ये सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तब हमको ये वाला प्रूव करना होगा। ठीक है, देखो तो हमने 1 2 आर से लिया, 2 3 आर से लिया, तो 1 3 आर से नहीं मिल रहा। ठीक है, हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 ए सी, ये ए ये बी और ये सी है। ठीक है, ये भी बी ही है, तो 1 3 डजंट बिलोंग्स टू सेट आर, दैट इज R is not transitive on that set A, hence prove। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और 5th में आपको प्रूव करना है कि ये जो सेट A है इस पर ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। दूसरे वाला है, पहले वाला और तीसरे वाला आपकी बार नहीं है। ठीक है, देखो तो सिमेट्रिक तो आपको दिख रहा है, 1 2 है तो 2 1 भी है। ठीक है, उसका इनवर्स भी है। ओके, जो भी एलिमेंट है ना उसका इनवर्स है। अगर मैं इस एलिमेंट को लेता हूं 2,1 तो इसका इनवर्स क्या आएगा? 1,2 वो भी है। ठीक है, यानी इसमें जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स तो है। ओके, मतलब सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो यहां पे देखो ए में एलिमेंट 3 है, 1 2 3, 1 का 1 के साथ रिलेशन, यानी 1,1 आर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, बस एक मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ट्रांसिटिव 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है, इसको ए इसको बी मान लिया, इसको बी तो इसको मैंने अब की बार सी मान लिया। ठीक है, जहां पे खत्म था वहां से स्टार्ट है और जिसके साथ स्टार्ट होता है तो उसका जो एंड पॉइंट है उसको हमने सी मानना होता है। ठीक है, तो ए बी है बी सी है, लेकिन ए सी कहां है? 1,1 कहां है? 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, तो चेक तो आपने कर लिया। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखना कैसे है वो और देख लो। फर्स्ट कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू, कहां से आया? सपोज क्या, जो साइड दे रखा है ए से। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है? ए कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट आर। ठीक है, अब यहां से आप कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज मैंने 1 लिया, हेयर 1 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 1 1 doesn't belongs to relation R, that is relation R is not reflexive on that set A। सेकंड को देखते हैं, सिमेट्रिक वाले को। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट एग्जिस्टेंस ऑफ बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये आपको लेके चलना है, ये प्रूव करना होता है। ठीक है, हेयर कोई भी एक एलिमेंट लो आर से, सपोज मैंने 1,2 ले लिया है ना, वो आर से बिलोंग कर रहा है सच दैट कि उसका जो इनवर्स निकालू 2,1 वो भी आर से बिलोंग करे, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट यहां पे तो ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे को भी लिख दो। एंड दूसरा एलिमेंट लिया मैंने 2,1, वो आर से बिलोंग कर रहा है, और इस तरीके से है कि उसका जब मैं इनवर्स निकालूंगा 1,2 तो वो भी मेरे को आर में दिख रहा है।
ठीक है, दैट इज आर इज सिमेट्रिक ऑन दैट सेट ए। अब तीसरा चेक करते हैं, और तीसरा पार्ट किसके लिए था? तीसरा पार्ट था हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए, फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं? देखो, ट्रांसिटिव के लिए आपको कोई भी दो पेयर लेने हैं, ठीक है, आर से। पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सच दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये आपको फिर प्रूव करना होता है, ठीक है। हेयर यहां पे मेरे को दो एलिमेंट लेने होंगे आर के, है ना, तो मैंने यही दोनों ले लिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बट लेकिन ए का सी के साथ रिलेशन, ए का सी के साथ, 1 का 1 के साथ, यानी 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा, है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन आर है वो ट्रांसिटिव नहीं है, किस पर? ए पर। दैट इज रिलेशन आर इज नॉट ट्रांसिटिव ऑन दैट सेट ए। जो आर था वो ए पे ट्रांसिटिव नहीं होगा, और यही हमको प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहां पे आपको एक सेट ए रखे और उस सेट में आपको 3 एलिमेंट ए बी सी रखे हैं। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाय आर, और आर जो रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में किस टाइप से है? ए कोमा ए, ए कोमा बी, ए कोमा से, इस टाइप से आपको रिलेशन आर दे रखा है। और ये कह रहा है कि ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक करना है आपको, है या नहीं है। आर किस पे? ए पे, ठीक है, आर को चेक करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चेक करते हैं? सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, यहां पे तो ऑलरेडी ए बी सी आ रहे हैं, तो हम अब की बार ए बी सी एज्यूम ना करके वो एलिमेंट एक्स वाई फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू दैट सेट ए। सेट ए से कोई भी आप एलिमेंट लो, है ना, फॉर ईच, हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है? एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू सेट आर, है ना। ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पे देखो 3 एलिमेंट है आपके पास ए में। सपोज पहले वाला आपने लिया ए, ठीक है, तो ए को ए के साथ रिलेट करो, मतलब ए कोमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए, चेक करो, बिल्कुल आ रहा है। बी को चेक करो, बी कोमा बी आर से आना चाहिए, बी कोमा बी आर में आ रहा है। तीसरा एलिमेंट सी, सी ए से बिलोंग कर रहा है, तो सी को चेक करो, सी कोमा सी वो भी आ रहा है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी also belongs to set R. That is, relation R is reflexive on that set A. ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है उसको चेक करते हैं। दूसरा कौन सा होता है? सिमेट्रिक के लिए, ना, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चेक करते हैं? देखो, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इनवर्स चेक करते हैं ना। ओके, अगर मैं आर का कोई भी एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लूं कि उसका इनवर्स मेरे को आर में ना मिले, है ना, तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। ए को अगर मैं देखो तो उसका इनवर्स ए आएगा, बिल्कुल है। ए बी को देखो तो उसका इनवर्स बी ए, अरे बी ए नहीं है, मिल गया यहीं पे, ये तो इजी हो गया, ठीक है। तो पहले तो इसकी कंडीशन लिखो, और कंडीशन क्या? लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, देन देयर एग्जिस्ट, इसका इनवर्स क्या आएगा? वाई कोमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट आर, है ना। ये हम लेके चलेंगे, इसको हमको प्रूव करना होता है। हेयर तो एक एलिमेंट मेरे को मिल गया था ना, ऐसा ए बी मिल गया था ना। ए बी बिलोंग्स टू, कहां से आ रहा है? आर से आ रहा है। ये मैंने ए कैसे लिख दिया?
आर होते हैं, ठीक है। आर का ही तो एलिमेंट हम लेते हैं, और आर के अंदर जो आ रहे हैं ना, यहां पे ये लिख के बता दो वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये ए के होते हैं, ठीक है। तो ए बी मैंने आर से ले लिया, ये पेयर ले लिया मैंने, है ना। बट लेकिन इसका जब मैं इनवर्स निकालूंगा यानी बी कोमा ए, तो वो आर में बी कोमा ए नहीं आ रहा, है ना, डजंट बिलोंग्स टू सेट आर। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन सेट ए। उस सेट ए पे जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब तीसरा चेक करते हैं, तो इतने में हो जाएगा क्या, स्पेस देख लो एक बार, हो जाना चाहिए। देखो तीसरा क्या था, फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, तो उसके लिए कंडीशन लिखो पहले, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन, या फिर सच दैट, ऐसा लिख लो, है ना, ये इस तरीके से होना चाहिए, सच दैट देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहां पे एक्स वाई जेड कहां से है वो बता दो, वेयर एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू दैट सेट ए के एलिमेंट होते हैं ये, सेट ए के एलिमेंट होती है एक्स वाई जेड, ठीक है। हेयर यहां पे देखो कम से कम एक कंडीशन देख लो जो इसको सेटिस्फाई ना करे, एक एलिमेंट ऐसा देख लो। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, ए की, चलो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ए का ए के साथ रिलेशन, इसको मैंने ये वाला मान लिया, ठीक है। अब यहां पे जो है उसका किसी दूसरे के साथ, ए का किसी दूसरे के साथ, ए बी के साथ, है ना। तो पहले वाले का तीसरे के साथ, ए को बी के साथ रिलेट करके देखो, ए बी वो तो आ रहा है। अब इसको इसके साथ ले लो, ए को बी के साथ लिया और बी को सी के साथ नहीं ले सकते, यहां पे जो खत्म हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ए को बी के साथ लिया, बी को बी के साथ लें, तो ए को बी के साथ वो तो इसी में आ रहे हैं। और देखो ए को अगर मैं सी के साथ लेता हूं और सी को अगर मैं ए के साथ लेता हूं तो ए का ए के साथ वो भी है। और ढूंढो बी को अगर सी के साथ लेता हूं, बी को सी के साथ लिया और सी को ए के साथ लिया, ठीक है, तो बी का ए के साथ बी ए नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तो है, ये दोनों तो है, मतलब x कोमा y आर में आ रहा है, y कोमा z आर में आ रहा है, लेकिन x कोमा z आर में नहीं आ रहा। तो क्या लिखेंगे, हेयर b कोमा c बिलोंग्स टू r एंड c कोमा a बिलोंग्स टू r, बट अब b कोमा a x का z के साथ, है ना, देयर एग्जिस्ट x कोमा z, यहां पे z आएगा, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, पहले का तीसरे के साथ एक्स जेड, है ना। तो क्या लिखे, बी का ए के साथ बी ए, वो नहीं आ रहा, किस में नहीं आ रहा, आर में नहीं आ रहा। दैट इज, नीचे लिख लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन ऑन दैट सेट ए, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन, ओके, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, ठीक है, इज ट्रांसिटिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। आपको अब की बार जो रिलेशन है ना वो न्यूमेरिकल जो आप ऑर्डर्ड पेयर में लेके चल रहे हो उस टाइप का नहीं है, तो आपको उसी टाइप का बनाना पड़ेगा इसको। बस इसने स्टेटमेंट लिख के दे दी ग्रेटर देन, मतलब आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करनी होगी और उसके बाद ये प्रूव करना होगा कि जो सेट है, सेट अब की बार यहाँ पे n है ना, इनफाइनाइट सेट नंबर का सेट है, एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है, ये इस सेट पर ट्रांसिटिव होगा लेकिन शुरू के दोनों नहीं होंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले तो एन को डिफाइन कर लो। सेट एन क्या है आपके पास, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। और जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, देखो ग्रेटर देन वाला है ना, तो यहां पे मैं ग्रेटर देन की बात हो रही है, इसका मतलब कंपेयर तो कर रहे हैं, कौन किससे बड़ा है, तो कंपेयर करेंगे तो दो एलिमेंट तो कम से कम आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं ए और बी ले लेता हूं, ए कोमा बी, सच दैट ए बी कहां से आ रहे हैं, नेचुरल सेट एन से आ रहे हैं, है ना। और रिलेशन क्या रखा आपको, ग्रेटर देन वाला है, तो ए ग्रेटर देन बी लिख लिया मैंने। अगर आपने बी ग्रेटर देन ए लिख लिया तो भी गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि पहले वाला दूसरे से बड़ा है, बस ये बोल रखा है कि ग्रेटर देन,
कोई बड़ा कोई छोटा तो है, ठीक है। ये आपको रिलेशन रखा है, तो ये क्या बन गई है, सेट बिल्डर फॉर्म किसकी, रिलेशन आर की। अब हम चेक करते हैं वन बाय वन। पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी को, है ना। फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या, रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको कोई भी एक एलिमेंट लेना है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए किसके, उस सेट के। फॉर ईच ए बी सी हम नहीं लेंगे, ए बी सी हमने रिलेशन में लिख दिया, तो एक्स वाई जेड करके ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, इसमें तो एक ही एलिमेंट लेते हैं हम। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा, ये बड़ा हो गया थोड़ा, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक है। अच्छा, एक बार ये जो आर है ना, इसको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकली आपको लिख के दिखा देता हूं ऑर्डर्ड पेयर में, है ना। यहां पे नेचुरल जो नंबर है उनसे आपको ए और बी को लेना है। अगर मैं वन को लूं, है ना, वन को ले सकता हूं क्या, वन को अगर मैं लेता हूं तो पहला एलिमेंट मैंने वन ले लिया, तो दूसरा एलिमेंट क्या लूं जो कि इससे बड़ा आ जाए वन। तो वन किससे बड़ा होता है, वो तो पीछे वाले से बड़ा होता है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट यहां से होता है, तो वो तो इससे आगे आएंगे। तो वन से तो हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या लिखे, हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है। यहां पे जो भी एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल से आने चाहिए, है ना। अगर मैं वन को ही ले लेता हूं तो भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वन वन से बड़ा कतई नहीं होता, ठीक है। तो वन को तो हम ले नहीं ले सकते, टू को ले सकता हूं मैं। अगर मैं टू को लूंगा तो यहां पे फिक्स है, एक ही नंबर लिखा जाएगा, एक, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, दो एक से बड़ा। अगर यहां पे आप दो भी लेते तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि ओनली ग्रेटर बोल रहे, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर इक्वल नहीं बोल रहा, ठीक है। यहां पे अगर मैं तीन लूं तो तीन के साथ एक भी ले सकता हूं, पीछे वाला छोटा होना चाहिए इससे, तीन के साथ दो भी ले सकता हूं, ठीक है। इस टाइप से चलते ही जाएंगे। ओके, इस टाइप के एलिमेंट होंगे आपके पास आर में, ठीक है। तो अब देखो यहां पे जो भी एलिमेंट ले रहे हो उसको उसी के साथ अगर रिलेट करते हो तो आर में आना चाहिए। वन मैंने लिया, है ना, तो वन देखो, 1,1 आर में आएगा, कतई नहीं आएगा, इसमें इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। वन वन एक से बड़ा नहीं होता ना, ठीक है। तो उस चीज को लिखो यहां पे, हेयर वन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये एलिमेंट लिया मैंने, बट लेकिन वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, किसको, 1,1 आपने वन लिया ना, तो यहां पे लिखो 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं कर रहा, इसका रीजन लिखो। तो अलजेब्रा में जब भी रीजन लिखा जाता है तो एज करके लिखते हैं, एज, क्योंकि वन वन से बड़ा नहीं होता, वन नॉट ग्रेटर देन वन, ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको दो एलिमेंट लेने हैं एन के, है ना, और इस तरीके से लेने हैं कि वो उनका ऑर्डर्ड पेयर आर में आ रहा हो। लेट ए बी तो हम लेंगे नहीं, वो तो रिलेशन में पहले से ही है, एक्स वाई ले लेते हैं। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर एग्जिस्टेंस इनवर्स, इसका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स वाई, यानी वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां पे बता दो एक्स वाई कहां से लिया आपने, एन से लिया ना, और यहां पे हमने नहीं बताया, यहां पे तो ऑलरेडी लिख रखा है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एन, ठीक है, ये एन है। ओके, अब देखो, अगर मैं पहला एलिमेंट सपोज ये लेता हूं 2,1, है ना, जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका इनवर्स देखो, इसका इनवर्स क्या आएगा, 1,2। 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि जो 1 है वो 2 से बड़ा नहीं होता, 2 से छोटा होता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमको मिल गया, बाकी कोई मिलो या ना मिलो, एक एलिमेंट कम से कम हमको ऐसा ही मिलना चाहिए था, ठीक है। तो क्या लिखें, कंडीशन हमने लिख दी है, हेयर 2,1 बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, बट इनवर्स यानी 1,2 डजंट बिलोंग्स टू सेट आर। रीजन बता दो, क्योंकि जो 1 है वो बड़ा नहीं होता 2 से, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। दैट इज, ये आपको नीचे लिखना है, मैं स्पेस की वजह से यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक।
ओके ठीक है। अब तीसरा मेरे को लगता नहीं यहां पे हो जाएगा, रफ करना पड़ेगा। चलो करते हैं कोशिश। देखो तीसरा कौन सा था, ट्रांसिटिव वाला। फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, पहले तो कंडीशन लिख दो। कंडीशन क्या थी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सच दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जेड, पहले का तीसरे के साथ, बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स वाई जेड कहां से हैं, नेचुरल सेट से, ठीक है, एन से आ रहे हैं। अच्छा अब देखो यहां पे ये केस हमको लेके चलने होते हैं, ये केस हमको लेके चलने होते हैं, ठीक है, आर से बिलोंग करने चाहिए, तब हम प्रूव करेंगे कि ये भी आर से आएगा। तो आप ऐसे दो केस सेलेक्ट कर लो जो आर में आ रहे हैं। सपोज मैंने ये ले लिया, एक तो मैंने ले लिया 3 1, नहीं ले सकता मैं 3 1, 3 1 लूंगा तो 1 के साथ ही यहां से स्टार्ट होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट तो 1 कहीं है ही नहीं, तो 3 1 नहीं लेंगे, तो क्या लें, 3 2 ले लो, तो 2 के साथ स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, 2 के साथ 1 है, ठीक है, तो 3 2 है, 2 1 है, तो पहले का लास्ट के साथ 3 1 भी होना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, आप इनको फोकस करोगे कि ये एलिमेंट आर से बिलोंग करने चाहिए, इस तरह से आपको आर से बिलोंग करवाने है एलिमेंट कि एक्स वाई आर से आए, वाई जेड भी आर से आए, तो हम प्रूव करेंगे कि ये आर से आएगा, और ये डेफिनेटली आर से आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे 7 5 से बड़ा है और 5 3 से बड़ा है, तो वो जो 7 लिया था वो इस 3 से भी तो बड़ा है, हर एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तीसरा वाला ऑर्डर पेयर पक्के से पक्का आपको आर में मिलेगा, ठीक है। तो वैसे देखे तो यही इसका रीजन हो गया, ठीक है। फिर भी कंडीशन ही रीजन हो चुकी है, आप यहां पे लिख सकते हो बस हेंस प्रूव, यहां पे आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हो जैसे हमने कंडीशन लिखी और उसके बाद ये सॉल्यूशन हमने बताया, तो क्या लिखें, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, हम आर से जो भी इस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं उन सभी के लिए, फॉर ईच दीज एंड दीज देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस है, ए का सी के साथ रिलेशन, बिलोंग्स टू आर, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, जो आर है वो ट्रांसिटिव हो गया, आर इज ट्रांसिटिव ऑन दैट सेट एन, ठीक है, ओके। तो ये था 7th का फर्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं 7th का सेकंड पार्ट। ये भी वैसा ही है, लेकिन अब की बार एक तो इसने चेंज कर दिया है, सेट को इंटीजर दे दिया आपको, है ना। z क्या है आपके पास, इंटीजर, अब वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। तो इस टाइप से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। और रिलेशन क्या रखा है आपको, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, रिलेशन आर को, ठीक है। तो वो रिलेशन आर क्या है आपके पास, देखो लेस देन और इक्वल टू वाला, है ना। तो दो एलिमेंट लेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे कौन किससे लेस है, तो मैंने ए और बी ले लिए, ठीक है, सच दैट ए बी कहां से बिलोंग करेंगे, उस सेट से, बिलोंग्स टू जेड एंड इसको सेटिस्फाई करें, ए लेस इक्वल टू किसके, दूसरे वाले के, बी, ठीक है। ये आपको रिलेशन दे रखा है, ओके। तब प्रूव करना है ना, हाँ प्रूव करना है कि जो जेड है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा, बिल्कुल होगा, अब की बार इक्वल वाला केस भी है, ट्रांजिटिव भी होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, हाँ ये जस्ती है बात, ठीक है। देखो तो सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए कंडीशन क्या थी, तो पहले कंडीशन लिखेंगे उसके बाद उसको प्रूव करते हैं ना। तो कंडीशन थी फॉर ईच x बिलोंग्स टू सेट z सच दैट, किस तरीके से, देयर एग्जिस्ट x x बिलोंग्स टू सेट सॉरी रिलेशन r, ठीक है। तो यहां पे कोई भी आप एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट z से, वो उसका उसी के साथ रिलेशन, सपोज मैंने 1 लिया, यहां पे 1 हो गया, तो 1 1
आर से आ रहा है क्या, तो 1,1 देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल दोनों के साथ मिल रहा है, तो इक्वल वाला तो सेटिस्फाई कर ही रहा है इसको, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट लो, उसका उसी के साथ रिलेशन जो भी बनेगा आर से बिलोंग करेगा, है ना। तो क्या लिखें, हेयर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू, कहां से, जेड से, ए बिलोंग्स टू जेड, देयर एग्जिस्ट ए कोमा ए बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रीजन लिख दो, एज ए इक्वल बी, इस रीजन से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो आप, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा सिमेट्रिक के लिए, ओके, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखो कंडीशन लिखो पहले तो, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, ओके, सच दैट देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस, इसके इनवर्स का, यानी वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू सेट आर, ये कहां से, ये भी आर से, आर से एक ऐसा आपको ऑर्डर्ड पेयर सेट मतलब एलिमेंट लेना है कि उसका इनवर्स भी आर में आए, और यहां पे बता दो एक्स वाई कहां से है, वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं जो आपको दिख है जेड, ठीक है। अब इसका रीजन, हेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट आर से मैंने लिए, है ना। आर में एलिमेंट कैसे होंगे एक बार रफली चेक कर लो, आर में कुछ इस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1,1 होगा, बिल्कुल इक्वल है, और 1,1 से छोटा, 1 छोटा होना चाहिए, है ना, तो उल्टा कर दिया मैंने, 0,1 ये भी चलेगा, ये वाला छोटा ये वाला बड़ा, और ये वाला इसके इक्वल बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से बहुत से ऐसे नंबर बन जाएंगे, माइनस में भी है प्लस में भी है, ठीक है। और ले लो एक दो एलिमेंट, सपोज आपने ले लिया 1 तो दूसरा 2, ये भी चलेगा, 1 के ही इनफाइनाइट बन जाएंगे, 1 3 इस टाइप से, 2 3 बहुत से एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आपको ये सेट दे रखा है, माइनस में भी है, ये माइनस में भी हो रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे कोई भी, अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं आर से, सपोज मैंने ले लिया 1,2, ठीक है। अगर मैं 1,2 ले रहा हूं आर से, तो यहां पे 2,1 इसका इनवर्स विद्यमान है क्या, चेक करो, 2,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, है ना। तो बस एक आपको पॉइंट मिल गया, जरूर नहीं ये लो, कोई भी पॉइंट ले लो, 1,3 ले लो, तो इसका इनवर्स 3,1 वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वो आर से नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की बजाय वो एलिमेंट ले लो, जैसे पहला एलिमेंट मैंने क्या बताया था 1,2, है ना, तो 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका जो इनवर्स है 2,1 वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू आर। रीजन बता दो, एज, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो 2 है ना, जो 2 है वो 1 के ना तो इक्वल है और ना ही वो जो 2 है 1 से छोटा होता है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना, दैट इज, अच्छा इसमें हमने लिखा नहीं, यहां पे लिख देता हूं, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों, ये वाला मतलब इसका इनवर्स आर से बिलोंग नहीं कर रहा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, तीसरे में हमको चेक करना है ट्रांसिटिव के लिए, फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, कंडीशन लिखते पहले, लेट एक्स कोमा वाई, मार्कर चेंज करता हूं, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सच दैट देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। और यहां पे एक्स वाई जेड कहां से ली वो भी लिख दो, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, ओके। तो अब यहां पे देखो, अगर मैं 1,1 एक ही एलिमेंट लेता हूं, 1,2 एक ही एलिमेंट लेता हूं,
ठीक है। तो ए का बी के साथ रिलेशन आर में आ रहा है और बी का सी के साथ भी रिलेशन आर में आ रहा है। तो ए का सी के साथ यानी 1 का 2 के साथ 1 2 बिल्कुल है इसमें, ठीक है। और चेक कर सकते हो आप 1,4 और 4,7, तो 1,7 इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल कर रहा है 1 और ये 7, ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो सारे के सारे आपको वो एलिमेंट मिल जाएंगे, लेकिन कंडीशन आपको ये लेके चलनी है कि अगर ऐसा है तब हम प्रूव करते हैं ये वाला, है ना। तो हमको ये दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं जो आर से बिलोंग करें, है ना। तो ये दोनों आर के ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखें हेयर, चलो डायरेक्ट लिखो इसको, फॉर ईच, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ ठीक है चलेगा, हाँ। फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आर एज रीजन बता दो, क्योंकि जो ए और सी है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनको अगर हम लेके चल रहे हैं तो, है ना। किस रिलेशन को, ये वाला बिलोंग्स टू सॉरी ए लेस इक्वल टू सी, ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब आप ये लेके चलोगे, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर रीजन हो गया, पहले कंडीशन लिखी उसके बाद ये रीजन बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आर है वो ट्रांसिटिव है ऑन किस में, उस सेट जेड में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, शो दैट ए रिलेशन आर इन द सेट, ब्लू आर का मतलब है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक आर का मतलब है रिलेशन, ओके। और ये रिलेशन डिफाइन है इस सेट आर में, ठीक है। और ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहला पार्ट हम लेके चलते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव वाला, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। तो इसके लिए कंडीशन लिखेंगे पहले। तो कंडीशन क्या थी, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहां से बिलोंग करेगा, उस सेट से, और सेट क्या है आपके पास, ब्लू आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सच दैट देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपको मिले, ठीक है। तो देखो कोई भी एक एलिमेंट आपको ऐसा ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई ना करे, है ना। तो हम प्रूव कर देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। तो यहां पे अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं, सपोज मैंने ले लिया 1, और 1 अगर मैं ले रहा हूं तो 1,1 आर में आना चाहिए, चेक करो। यहां पे 1 लिखा और यहां पे 1 का स्क्वायर 1, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाला बेशक नहीं हो रहा लेकिन नीचे वाला इक्वल इसको सेटिस्फाई करवा रहा है ना। अगर मैं बात करूं -2 की, तो दूसरा एलिमेंट सेम -2, चेक करो इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है क्या, पहला एलिमेंट -2 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हर एक इंटीजर प्लस हो माइनस हो, इंटीजर पे तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करता हूं, जैसे मैंने ले लिया 1/4, ठीक है। तो इसके लिए चेक करो 1/4, 1/4, भाई ये क्या है, रियल नंबर ही तो है। तो ये जो एलिमेंट लिया मैंने कहां से लिया, रियल सेट से ही तो लिया है ना। तो इसके लिए आप चेक करो, तो पहले वाला एज इट इज लिखते हैं रिलेशन से, और फिर ये हम चेक कर रहे हैं 1/4 का स्क्वायर करके 1/16। अब बताओ ये 1/16 1/4 से बड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 16 × 16 और 4 × 4, ये साइन आ रहा है यहाँ पे तो, और यहाँ पे उल्टा साइन है, ठीक है। और ना ही ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब 1/4 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो कोई भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, उन सभी के लिए सेटिस्फाई होगा, मतलब ये वाला केस आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, किसके लिए, रियल नंबर की बात हो रही है तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, ओके। तो एक केस हमको लिखना होता है तो वो लिख देते हैं, हेयर 1/4 बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, उस सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आर। बट 1/4, 1/4 डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन एज रीजन बता दो इसका, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 1/4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओके। दैट इज
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, किसमें, ब्लू आर में। दूसरा देखो, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए पहले तो कंडीशन लिखेंगे इसकी, ठीक है। कंडीशन क्या थी, लेट एक्स कोमा वाई कहां से बिलोंग कर रहा है, उस रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट, इस तरीके से एग्जिस्टेंस होना चाहिए किसका, इसके इनवर्स का, कहां, आर में। ये हम लेके चलते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। और यहां पे बता दो एक्स वाई कहां से लिया आपने, ये जो एलिमेंट है ना, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये हम उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं जो हमको दिख है। और वो अब की बार सेट क्या है, वो रियल आर है ना, रियल नंबर का सेट आर है, ब्लू आर जिसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब हमको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो आर से तो बिलोंग करे लेकिन इसको सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। देखो कोई भी एलिमेंट ले लो जो आर से बिलोंग करे, हेयर 2,3 ले लेता हूं मैं, या 2,5 ले लिया, कुछ भी ले लो जो आर से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करो। पहले वाला एज इट इज 2 एज इट इज, ठीक है, और दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और बीच में क्या साइन है, ये साइन है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, जो 25 है वो 2 से बड़ा है, बेशक ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे लेकिन ऊपर वाला तो कर रहा है ना, ठीक है। तो ये रिलेशन, ये वाला जो एलिमेंट है 225, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अब क्या लिखें, बट लेकिन जब इसका हम इनवर्स लेंगे यानी 5,4 हम लेंगे, 5,4, वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, अब उसका रीजन बता दो। उसका रीजन क्या, देखो ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, पहले वाला 5 और ये साइन आपको दे रखा है, और पहले वाले दूसरे वाले का स्क्वायर 5,2 था ना यहाँ पे, हाँ 2 लिखो, इसका इनवर्स 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इसका रीजन हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या, ट्रांसिटिव रिलेशन। तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, आपको आर से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, है ना। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर such that there exist x z belongs to R, where x y z कहां से बिलोंग करते हैं, जो आपको सेट दे रखा है, और सेट कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर, ब्लू आर, ठीक है। आपको ये वाले केस लेके चलने हैं और ये वाला प्रूव करना होता है ना। अगर आप प्रूव कर पाते हो हर एक एलिमेंट के लिए जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप बोल दोगे कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है, और अगर नहीं हो पाया तो वो ट्रांसिटिव नहीं है। तो हमारा टारगेट तो ये रहेगा कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढे जो इनको तो सेटिस्फाई करे और इसको सेटिस्फाई ना करे। आर का ऐसा एलिमेंट हमको देखना होगा, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया, क्या ले लिया, मान लो 7,2 ले लिया, 7,2 बिलोंग्स टू आर। आर में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। पहले वाला 7,2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 3 ले लो ना इसको, 7,3 ये तो आर में आ रहा है, चेक करके देखो। पहले वाला 7 और दूसरे वाले का स्क्वायर 9, तो 7 छोटा होना चाहिए 9 से, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये आर में आ रहा है, और जहां पे खत्म हो रहा था वहीं से अगला एलिमेंट स्टार्ट होना चाहिए। खत्म कहां पे हो रहा है, 3 पे, तो 3,2 ले सकता हूं मैं, आर से बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल कर रहे हैं। 3 एज इट इज, और दूसरे वाले का स्क्वायर 4, तो 3 और 4 ये रिलेशन, हाँ बिल्कुल, 3 छोटा होता है 4 से, ये भी आर में आ रहे हैं। तो पहले वाले का तीसरे वाले के साथ रिलेशन देखो, 7 का 2 के साथ देखो, नहीं बन रहा, है ना। 7,2 डजंट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अब इसका रीजन, इसका रीजन क्या, तो इसका रीजन क्या आएगा, 7 एज इट इज और 2 का स्क्वायर 4, और बीच में जो रिलेशन था ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इसका रीजन हो गया। तो क्या लिखोगे, दैट इज आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये नहीं लिखा, ये यहां पे लिखो, दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक,
ठीक है, और आर ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, यही हमको प्रूव करना था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, और वो रिलेशन आपको याद रखा है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है, तीनों ये है या तीनों नहीं है या एक आधा है, कोई नहीं है, चेक करना है, देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ही कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चेक करते हैं, कंडीशन लिखते हैं पहले x फॉर ईच, प्रत्येक x के लिए ये लिखते हैं ना, फॉर ईच x कहां से बिलोंग करेगा, वो जो सेट आपको दिख रखा है वहां से, सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो आपको कोई भी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो आर से तो बिलोंग करे और इस रिलेशन को सेटिस्फाई अगर ना करे, है ना, तो वहीं पे लिख देंगे हम ये सिमेट्रिक नहीं है। कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है क्या जो इसको सेटिस्फाई ना करे, अगर मिल रहा है तो उसी को लिखो, ठीक है, वरना ना मिलने वाला नहीं मिलेगा तो सारे तो सेटिस्फाई तो करेंगे, फिर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, तो देखो कोई भी, अगर मैं बात करूं इंटीजर की, तो इंटीजर के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन 8 में देखा होगा, ठीक है, वहां पे स्क्वायर थे, यहाँ पे क्यूब है। तो अगर मैं कोई फ्रैक्शन की बात करूं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मैं लूं, सपोज 1/3 लिया मैंने, 1/3, ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट सेम है, x था तो 1/3, कहां से बिलोंग कर रहा है ये, 1/3 एलिमेंट लेते हैं पहले, है ना, एलिमेंट लेते हैं, x यानी 1/3 बिलोंग्स टू रियल सेट r, ठीक है, लेकिन ये जो 1/3 आपने लिया, ये एलिमेंट उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, बट 1/3 डजंट बिलोंग्स टू r, चेक करके देख लो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3 क्यूब 27, और ये आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है, तो ये तो बड़ा होता है और यहाँ पे ये बड़ा बता रहा है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो इसका रीजन भी लिख दो क्यों नहीं कर रहा, एज 1/3 और कैंसिल कर रहा है इसको, किसको, 1/27 को, मतलब 1/3 1/27 से बड़ा होता है, ना कि छोटा, यहां पे छोटा बता रहा था, ठीक है, इसका मतलब दैट इज रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक वाली, तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन में भी सेम ऐसे ही करेंगे, पहले कंडीशन लिखेंगे फिर उसको प्रूव करेंगे। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या थी, लेट x, y r से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट देयर एग्जिस्ट x, y का जो इनवर्स है यानी yx वो भी r से बिलोंग करे, ये हमको प्रूव करना होगा, ये हम लेके चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं, और यहां पे बता दो x y कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर x y बिलोंग्स टू, जो आपको सेट दे रखा है, और सेट कैसा दे रखा है, रियल नंबर का सेट दे रखा है, ठीक है, उसको मैंने ब्लू इंक वाले r से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट ऐसा लो जो इसको सेटिस्फाई ना करता हो, एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो आप, है ना, तो अगर मैं 1,2 ले लूं, ठीक है, वो r से बिलोंग कर रहा है क्या, वो r से भी बिलोंग करना चाहिए, चेक करो, यहां पे 1 और यहां पे सेकंड वाले का क्यूब 2 क्यूब 8, ये रिलेशन था, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका इनवर्स यानी 2,1, इसके लिए चेक करो, तो फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकंड वाले का क्यूब 1 क्यूब 1 और रिलेशन है ये वाला, तो अब देखो यहां पे जो 1 है वो 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या लिखें, हेयर 1 2 बिलोंग्स टू r बट इनवर्स ऑफ 1 2 यानी 2 1 डजंट बिलोंग्स टू r, रीजन बता दो ये वाला, क्योंकि पहले वाला एज इट इज और दूसरे वाले का क्यूब 1 का क्यूब 1 वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, दैट इज r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, कि जो रिलेशन r है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं, ट्रांसिटिव वाला, फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, तो सबसे पहले ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन क्या थी, लेट x y बिलोंग्स टू r
and YZ belongs to R such that there exists XZ also belongs to R। और यहाँ पे बता दो XYZ कहाँ से लिया आपने, XYZ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट R से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और वो सेट R कैसा था, सेट ऑफ रियल नंबर वाला, ठीक है। तो अब आपको दो केस ऐसे लेके चलने होंगे जो इनको सेटिस्फाई करे, और तीसरा ऐसा ढूंढ लो कि इसको भी सेटिस्फाई करे। कोशिश करो कि ऐसा आपको मिल जाए कि इनको तो सेटिस्फाई कर रहा हो और इसको सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। तो अगर ऐसा आप ढूंढने में सक्षम हो तो आपने ये मान लो आंसर कर दिया। तो करते कोशिश ऐसी। ओके, तो यहां पे क्या लूं मैं, मान लो मैंने ले लिया 9,4 ले लिया मैंने। ये R को बिलोंग कर रहा है क्या, पहले वाला एज इट इज और दूसरे वाले का क्यूब, 4 क्यूब 64, और ये पहले वाला 9, क्यूब वाला बड़ा है यहाँ पे है ना, तो 64 बड़ा आएगा 9 से, बिल्कुल सही है, R से बिलोंग कर रहा है। और दूसरा एलिमेंट जहां पे खत्म वहीं से स्टार्ट हो, 4 पे खत्म था और मैंने 2 ले लिया, 4 के साथ 2, ये R से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का क्यूब 8, तो 4 8, ये छोटा होना चाहिए क्यूब वाले से, 8 से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, R में सेटिस्फाई कर रहा है। बट अब देखो 9 को 4 सॉरी पहले वाले को तीसरे वाले के साथ, 9 को 2 के साथ रिलेट कर पा रहे हो क्या, 9,2 R में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। पहले वाला एज इट इज 2 क्यूब 8, इधर वाला क्यूब वाला बड़ा होना चाहिए रिलेशन से, तो ये है ना, और यहां पे क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। और भी केस आप ले सकते हो, यहां पे नंबर बढ़ा दो, जो पहला एलिमेंट दिया उसको बढ़ा दो। सपोज आपने 17 ले लिया है ना, तो 17 ले लिया और यहां पे 17 से बड़ा नंबर आए क्यूब करने पर, ऐसा कोई नंबर लो, सपोज मैंने 3 लिया है ना, तो दूसरा एग्जांपल ही बता रहा हूं मैं, आप ये भी कर सकते हो, जैसे 17 और 3, ठीक है, R से बिलोंग कर रहे हैं, ये 27 हो गया इसका क्यूब और ये 17, और दूसरा जहां पे खत्म वहीं से स्टार्ट, 3 के साथ में क्या लूं, सपोज 3 के साथ मैंने ले लिया 2 ले लिया है ना, तो 3 एज इट इज, 2 का क्यूब 8, ये भी R से बिलोंग कर रहे हैं। तो पहले वाले का इसके साथ रिलेशन, तो क्या आएगा, 17 का 2 के साथ रिलेशन बनेगा, 17 का 2 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि ये 2 क्यूब 8 छोटा रह गया इससे, है ना, डजंट बिलोंग्स टू R लिख देंगे। तो कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, और इसको और बढ़ा लो आप, है ना, इसको और बढ़ाओगे, सपोज आपने कर लिया 100 कर लिया, तो 100 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ कर लो, तो 100 का 4 के साथ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 100 बड़ा हो गया 4 क्यूब से, ठीक है, बहुत से नंबर ऐसे। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेना, मैं ऊपर वाला रख लेता हूं, ठीक है, बिलोंग्स, डजंट बिलोंग्स टू R, रीजन इसका एज, रीजन क्या, पहले वाला एज इट इज और दूसरे वाले का जो क्यूब है, ठीक है, रिलेशन ये रखा था, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट इज R इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांसिटिव, ठीक है। तो ये इसका रीजन था, रीजन भी बता दिया हमने तीनों का, और तीनों ही कैसे आ रहे हैं, नॉट 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 वाले केस आ रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ओके, वो जो सेट दे रखा है उसको मैं ए बोल देता हूं, और उसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो रिलेशन है वो आपको ये दे रखा है, तो रिलेशन भी आप फिर फाइंड कर लो, ठीक है। जो भी एलिमेंट लेने हैं ए और बी, वो कहां से लेने हैं आपको, उस सेट ए से लेने हैं, और इस तरीके से लेने हैं कि जो दूसरे वाला एलिमेंट है ना वो पहले वाले का 1 ज्यादा है, ठीक है। तो पहला वाला अगर मैंने 1 ले लिया तो दूसरा क्या आएगा, 1 + 1 2 आएगा। अगर मैं दूसरे वाला पहले वाला 2 लेता हूं तो ये 3 आएगा, 3 लूंगा तो 4 आएगा, 4 लूंगा तो 5 आएगा, 5 लूंगा तो 6 आएगा। 6 ले तो सकता हूं मैं, क्योंकि जो ए है ना वो कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 लूंगा तो क्या आएगा, 6 + 1 7, बी की वैल्यू 7 आएगी, और 7 इसमें बिलोंग नहीं कर रही, लेकिन बी भी इसी में आना चाहिए, तो वो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बी की वैल्यू फिर 7 आती है, 7 उससे बिलोंग नहीं कर रही, ठीक है। तो ए आ गया आपके पास, आर आ गया। अब कर लो ना चेक, जैसे तीसरे क्वेश्चन को चेक किया था, कैसे करें, तो सबसे पहले पहली कंडीशन फॉर किसके लिए, रिफ्लेक्सिविटी, कंडीशन लिखते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू, कहां से,
उस रिलेशन आर से। ठीक है, यहां पे देखो एक का एक के साथ रिलेशन है क्या, है ही नहीं। ऐसे ही दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं जब आपको एक ही मिल गया तो। 1 बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से, बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया, डजंट बिलोंग्स टू आर, दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, पहले कंडीशन लिखते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, उस रिलेशन से, सच दैट देयर एग्जिस्ट बी ए बिलोंग्स टू आर, वेयर ए और बी कहां से लिए, उस सेट से लिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू, सेट क्या है हमारे पास, ए लिया है हमने, है ना। ठीक है, हमको ये लेके चलना है और इसको प्रूव करना है। तो अगर मैं देखूं 1,2 को R से बिलोंग कर रहे हैं, तो 2,1 इसका इनवर्स होना चाहिए। 2,1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक ही नहीं मिला। ठीक है, तो क्या लिखें, हेयर 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू R, दैट इज R इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अब तीसरा चेक करते, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये दो केस आपको लेके चलने हैं और तीसरा वाला आपको प्रूव करना है। तो मैंने ले लिया 1 का 2 के साथ रिलेशन और 2 का मेरे को 3 के साथ रिलेशन मिल रहा है, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ मिल रहा है, तो ए का सी के साथ 1 का 3 के साथ रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक केस भी आपको मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 also belongs to R but 1,3 doesn't belongs to R। ठीक है, that is R is not transitive। ठीक है, hence प्रूव नहीं करना था, ये बताना था, तो हमने बता दिया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 11 को, let n be the set of natural numbers and relation R on set of natural number be defined by R equal this, डिटरमाइन वेदर द अबव रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहां पे आर आपको दिखा है और सेट आपको दिखा है, सेट एन लेट कर लेता हूं। एन लेट क्या करना, दे रखा उसने, और उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर का सेट है। ठीक है, और रिलेशन आर देखो क्या बनेगा, आर में ये कह रहा है कि जो एलिमेंट आएंगे ना उन दोनों को प्लस करें तो 10 आना चाहिए, और वो एलिमेंट कहां से, एन से बिलोंग करने चाहिए ना, दोनों को प्लस करें तो 10। तो अगर मैं 1 लूं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 9, ताकि दोनों को प्लस करूं तो 10 आए। अगर मैं 2 लूं तो कितना, 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6 और 5 के साथ 5 और 6 के साथ 4। अब ये मत बोलना कि सर ये तो आपने ले लिया, ये सेम नहीं है, ये एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, ये इसका इनवर्स है, 6 4 7 3 और 8 2 और 9 1। ठीक है, तो ये रिलेशन भी हमने डिफाइन कर लिया है। ओके, अब चेक करना है पहली कंडीशन किसकी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए कंडीशन क्या थी, फॉर ईच, यहां पे एक्स वाई नहीं लेंगे, ए बी लेंगे, है ना, एक्स वाई नहीं लेंगे, तो मैंने ले लिया ए बिलोंग्स टू सेट एन सच दैट देयर एग्जिस्ट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी एक एलिमेंट लो इस सेट एन से। ठीक है, सपोज मैंने 1 ले लिया, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन जो बनेगा वो आर में आ रहा है क्या, 1,1 आर में है, नहीं है, तो बस एक केस आपको मिल तो गया। तो क्या लिखेंगे, हेयर 1 बिलोंग्स टू एन बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू सेट आर। ठीक है,
दैट इज डजंट बिलोंग्स टू, कट करो इसको, दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा चेक करते सिमेट्रिक वाला, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन लिखते पहले, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट आर वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां पे आपको ये कंडीशन लेके चलनी है और इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा सेट लो आर से, है ना, तो सपोज मैंने 1,9 ले लिया। ठीक है, तो उसका इनवर्स देखो 9,1 है, 2 8 वो भी है, और 2 8 का रिलेशन सॉरी इनवर्स 8 2 वो भी है, सारे मिल रहे हैं, 3 7 भी है, 7 3 भी है, सारे के सारे आ रहे हैं ना। तो क्या लिखें, फॉर ईच, ये तो कंडीशन होगी, आप यहीं पे लिखना चाहो लिख सकते हो, दैट इज आर इज सिमेट्रिक, या फिर बता दो बताएं, चलो बता दो। हेयर 1 9 2 8 3 7 4 6 and 5 5 belongs to R such that किस तरीके से हैं, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको तो सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, अब इसका इनवर्स बताना है ना, सच दैट, इनका इनवर्स लिख दो, 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 also belongs to set R, that is क्या था, R is symmetric on, किस में सिमेट्रिक है, उस सेट n में सिमेट्रिक है। ठीक है, लिमिटेड थे इसलिए हमने सारे लिख दिए, गलत नहीं है ऐसा लिखना। ओके, अब तीसरा देखते रफ करके, यहीं पे कर देता हूं ना साइड में। फॉर ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव के लिए सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर एग्जिस्ट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी सी कहां से बिलोंग करें, उस सेट एन से बिलोंग करें, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ठीक है, तो यहां पे आपको ये दो केस लेके चलने, इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो सपोज मैं 1 9 लेके चल रहा हूं। ठीक है, और जहां पे खत्म वहीं से स्टार्ट, तो 9 का 1 के साथ भी मिल रहा है। हेयर 1 9 बिलोंग्स टू आर एंड 9 1 also belongs to R, but 1 1 doesn't belongs to R, 1 1 doesn't belongs to set R, set of relation। ठीक है, रिलेशन R से बिलोंग नहीं कर रहा, that is R is not transitive, hence प्रूव नहीं करना था, डिटरमाइन करना था। इसका मतलब ये जो आपको रिलेशन रखा ना, ये केवल और केवल सिमेट्रिक है, सिमेट्री सभी की मिल रही है, बाकी और कोई भी नहीं है पहले और तीसरे में से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। ओके, किसी एक प्लेन में जितनी भी लाइन है उन सभी का एक सेट, ठीक है, वो एल है आपके पास। तो एल क्या है, चलो लिख लो, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, ये आपको सेट दे रखा है। ठीक है, फिर क्या करें, आर रिलेशन है ये वाला, आर क्या है, L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, दो लाइन ली इस प्लेन के सेट में से, L में से। ठीक है, इस प्लेन पर लाई करने वाले सभी लाइन के सेट में से दो लाइन L1 और L2 ली, और ये कह रहा है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, ये उनमें रिलेशन है। ठीक है, तब प्रूव करो कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। तो फर्स्ट चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिविटी
कंडीशन क्या होती है, फॉर ईच, कंडीशन लिख रहे हैं पहले तो ना, ए बिलोंग्स टू सेट, गिवन सेट एल सच दैट देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करे, रिलेशन आर से। ठीक है, तो यहां पे दो लाइन का सेट है ना, तो कोई भी एक लाइन मैंने सपोज L1 ले ली, L1 बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रही है, सेट ऑफ लाइन। ठीक है, ओके, बट कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होती, जैसे ये लाइन है ना, तो इस पे परपेंडिकुलर होगी तो कोई दूसरी लाइन होगी, ये तो ऐसे ही है, बस कोइंसाइड बोल सकते हैं इसको खुद के, है ना। तो दूसरी वाली जो लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो खुद नहीं होगी, दूसरी होगी। बट लेकिन क्या नहीं है, L1 L1 डजंट बिलोंग्स टू R, L1 L2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, एज क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन डजंट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, खुद पे वो परपेंडिकुलर नहीं होती है। ठीक है, दूसरा देखो, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन लिखते पहले, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एल सच दैट देयर एग्जिस्ट बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये एल नहीं आर, रिलेशन से लेते हैं ना आर। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल लाइन्स एल। ठीक है, यहां पे कोई भी दो लाइन लेते हैं, सपोज L1 एंड L2 आर से बिलोंग करवा रहे हैं हम। ठीक है, सच दैट, और यहां पे जो L1 L2 का जो इनवर्स आएगा, जो इसका इनवर्स आएगा, यानी L2 L1 वो भी बिलोंग करेगा कहां से, आर से। क्यों, अब इसका रीजन बता दो, आर से बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि कोई भी अगर दो लाइन एज L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, दैट सिंप्लाइज L2 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, तो L2 लाइन भी तो L1 पे परपेंडिकुलर ही हुई। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो रीजन में क्या लिखा, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L2 L1 पे भी परपेंडिकुलर है, यानी इसका आपको वो इनवर्स मिल रहा है। ठीक है, दैट इज R इज सिमेट्रिक। ठीक है, R सिमेट्रिक हो गया, और प्रूव क्या करना था, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, है ना, यहां पे लिखा नहीं हमने, लिख लो, दैट इज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इस रीजन की वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो तीसरा केस यहां पे कर लेते हैं। पहले तो कंडीशन लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या थी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हम लेके चलते हैं, इसको हमको प्रूव करना होता है। ठीक है, हेयर L1 और L2 परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं हम, L1 परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ये कहां से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन R से। ओके, एंड ये जो L2 है ये किसी तीसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, सपोज L3 पे R से। ठीक है, लेकिन पहली वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं होंगी, यानी L1 L3 डजंट बिलोंग्स टू R। क्यों, रीजन बता दो, क्योंकि L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, L1 L3 पे परपेंडिकुलर नहीं होगी, लेकिन L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और पैरेलल वाला हमको रिलेशन दे नहीं रखा, ये रखा था, इसको सेटिस्फाई नहीं किया, दैट इज R इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो ये क्यों आया, यहां पे ये लाइन L1 है, ये इस पे परपेंडिकुलर है L2 पे। ओके, पहले वाला
दूसरे वाला L2 किसी तीसरे लाइन पे परपेंडिकुलर, ये लाइन किस पे परपेंडिकुलर हो सकती है, सपोज इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये क्या हो गया, दोनों को इंटीरियर एंगल, उनको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 180, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों L1 और ये जो L3 आई ये पैरेलल है ना कि परपेंडिकुलर, तो L1 L3 पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये इसका रीजन था, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर, और ये जो रिलेशन आर है ये आपको ऐसा कुछ दे रखा है, इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। ये वाला रिलेशन है आपके पास ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 4 आए, ये आपको दे रखा है रिलेशन, ठीक है। और जो सेट है वो क्या है, सेट तो आपको रेशनल नंबर का दे रखा है लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं है, ये कह रहा है नॉन जीरो रेशनल नंबर वाला सेट है, ठीक है। तो क्या लिखे इसको, उसको मैं पी बोल देता हूं सेट को, और वो पी क्या है क्यू माइनस जीरो वाला, ओके। तो जहां पे हम सेट ले रहे थे उसको अब की बार में पी लिखूंगा, ठीक है, जैसे ए लेते थे एन लेते थे, तो ये पी किसको डिनोट कर रहा है, क्यू माइनस जीरो वाले को, ओके। और आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव में से क्या क्या है, पहले कंडीशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। तो क्या लिखें, फॉर रिफ्लेक्सिविटी कंडीशन क्या, कोई भी एक एलिमेंट लो, सपोज x, फॉर ईच, सभी x के लिए ना, फॉर ईच x बिलोंग्स टू सेट p सच दैट देयर एग्जिस्ट p, नहीं x एलिमेंट क्या था x, तो x कोमा x r से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो, तो 4i 2 2 1 4 ले लिया तो नहीं आएगा, 1 ले लिया तो 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 4 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। आपको एक ही एलिमेंट लेना है, इस तरीके से लेना है कि उनका प्रोडक्ट क्या है 4i, तो वो तो एक ही केस में आ रहा है 2 2 वाले में, या फिर -2 वाले में आ रहा है, ठीक है, या फिर 1/4 4 में भी, सॉरी 1/4 और 16 में भी आ रहा है, लेकिन सेम होने चाहिए, दो एलिमेंट दोनों सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट सपोज 3 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, तो 3 इंटू 3 करके देखो 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो कम से कम एक एलिमेंट आपको चाहिए होता है। तो क्या लिखें, हेयर 3 बिलोंग्स टू p बट 3,3 डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा, रीजन बता दो, एज 3 इंटू 3 नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, वो 4 नहीं बनता इसलिए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब बाकी दो और चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन लिखते पहले, लेट x, y belongs to R such that there exist y, x also belongs to R आ जाना चाहिए, ये हम लेके चलते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो अगर मैं ये लेके चल रहा हूं, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, सपोज -1/4 और -16 ले लिया, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। अब इसका इनवर्स क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो वो क्या आएगा, वो भी 4 ही आएगा। कोई भी एलिमेंट ले लो, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं भाई, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है ना, तो सभी एलिमेंट के लिए ये ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक तो हो गया, अब इसको लिखना है, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हो, दैट इज आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्टेंस है, किसका एग्जिस्टेंस है, बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एज, अब रीजन बता दो, ए बी और बी ए दोनों इक्वल ही आएंगे, और आपने ये रिलेशन लिया है, मतलब उनका रिजल्ट 4 आ रहा है, तो ए बी कर लो चाहे बी ए कर लो 4 ही आएगा, ये इसका रीजन हो गया। तीसरे से पहले इसको लिख के बता दो, ये तो सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये लिख लिया करो आप लास्ट में। यहां पे क्या लिखे, दैट इज आर इज सिमेट्रिक, यहां पे सिमेट्रिक तो है, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं, कौन सा, ट्रांसिटिव वाला।
फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए सबसे पहले तो कंडीशन लिखते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर एग्जिस्ट एक्स जेड फर्स्ट एंड थर्ड, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे एक्स वाई जेड कहाँ से ली वो बता दो, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, कहाँ से लिया आपने, उस सेट से, यानी पी सेट से लिए, ठीक है। तो ये दो आपको लेके चलने, इसको आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ये दो कैसे लें, सपोज मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एक तो ले लिया मैंने 1/4 और 16, ये ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है, बिलोंग्स टू आर, और दूसरा मैंने क्या लिया 16 मल्टीप्लाई, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें 1/4 से, तो भी 4 आ रहा है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो पहले का लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 1/4 कभी भी 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो केस हम लेके चले और ये सेटिस्फाई इसने नहीं किया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या लिखे, हेयर दिख तो रहा है ना नीचे, चलेगा काम, हेयर 1/4, 16 belongs to R and 16 1/4 also belongs to R। भाई ये सिमेट्रिक ही था ना, सिमेट्रिक हो सकता है, तो सिमेट्रिक वाला मैंने केस ले लिया, और ये दो अलग अलग, ये क्या है, दो अलग अलग R के एलिमेंट है, ठीक है। दो R के अलग अलग एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई है, लेकिन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है पहले का लास्ट के साथ, 1/4 डजंट बिलोंग्स टू R, ये R से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। एज रीजन बता दो, 1/4 इंटू 1/4 नॉट इक्वल 4, ठीक है, ये 4 की इक्वल नहीं है, दैट इज R इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये हमको बताना था, इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 13 नहीं 13th क्वेश्चन है 1.1 का कंप्लीट होता है।